हाय एवरीवन। आजकल आर्टिफिशियल रेन के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है और आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि आखिर आर्टिफिशियल रेन होता क्या है और इसके फ़ायदे नुकसान क्या क्या हैं। आज इंसान उस मुकाम तक पहुंच गया है कि वो बादलों को भी कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं तो आप अपने हिसाब से भी बारिश करवा सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है, आइए इसके पीछे का राज समझते हैं। आर्टिफिशियल रेन, ये सुन के आपको लग रहा होगा कि यहाँ कोई फेक बारिश के बारे में बात हो रही है, लेकिन नहीं, बारिश तो नेचुरल ही है। बस क्लाउड्स में कुछ मॉडिफिकेशंस करके रेन के प्रोसेस को स्पीड अप कर दिया जाता है, जिससे बारिश जल्दी हो जाती है और इसी प्रोसेस को हम क्लाउड सीडिंग कहते हैं। लेकिन ये बात समझनी ज़रूरी है कि इसके लिए क्लाउड्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम सीडिंग करेंगे वो उन क्लाउड्स पर ही करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बारिश कैसे होती है। आप सब ने स्कूल में वाटर साइकिल के बारे में तो पढ़ा ही होगा। वाटर साइकिल के 3 फेज होते हैं, इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप सभी ने कभी न कभी तो वाटर बॉयल किया ही होगा। आपने देखा होगा कि पानी बॉयल होने के साथ ही कम भी होने लगता है, जो कि इनविजिबल वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होकर उड़ जाता है। अगर आप उसी वक्त उस कंटेनर को ढककर कुछ देर बाद खोलें तो आपको उस ढक्कन से पानी गिरते हुए देखने को मिलेगा। और ऐसा ही कुछ वाटर साइकिल का भी प्रोसेस है। सबसे पहले सनलाइट से वाटर हीट होकर वेपोराइज हो जाता है, या फिर कहें तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम इवापोरेशन कहते हैं। और जैसे जैसे ये वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं, ठंड की वजह से ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। और यही हमें बादलों की तरह दिखाई देते हैं। और फिर यही छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स एक साथ मिलकर बड़े ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाते हैं और लास्ट में वाटर ड्रॉपलेट्स इतने भारी हो जाते हैं कि बादल में रुकने के लिए उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे ये बूंदें नीचे गिरने लगती हैं और जिसको हम बारिश या प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अब वापस आते हैं क्लाउड सीडिंग पर। क्लाउड सीडिंग एक टेक्निक है जिसमें सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस को एरोप्लेन या रॉकेट के जरिए बादलों में डाला जाता है, जो कंडेंसेशन प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है। बेसिकली ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को एक साथ मिलाने का काम करता है, जिससे बूंदें बड़ी और भारी हो जाती हैं और फिर बारिश होने लगती है। क्लाउड सीडिंग का यूज सऊदी अरेबिया और चाइना में ज़्यादातर देखने को मिला है। सऊदी अरेबिया ने क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट में $20 बिलियन इन्वेस्ट किया है और 2023 में सीडिंग के लिए लगभग 451 फ्लाइट्स भी भेजे थे। डेजर्ट कंट्री होने की वजह से सऊदी बारिश के लिए सोलिली क्लाउड सीडिंग पर ही डिपेंडेंट है। अभी हाल ही में आए थंडरस्टॉर्म को भी क्लाउड सीडिंग की ही वजह बताई जा रही थी, लेकिन बाद में रिसर्च सेंटर ने क्लियर किया कि थंडरस्टॉर्म का रीजन क्लाउड सीडिंग नहीं था। और बात करें चाइना की, तो चाइना बेसिकली इरिगेशन और पोल्यूशन से बचने के लिए इस टेक्निक का यूज कर रहा है। 2008 में समर ओलंपिक्स के दौरान ओपनिंग सेरेमनी को बारिश से बचाने के लिए एक दिन पहले ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजर ने आयोडाइड के 1110 रॉकेट्स स्काई में फायर किए थे, जिससे बारिश पहले ही हो गई और ओपनिंग सेरेमनी में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। और अब चाइना क्लाउड सीडिंग के जरिए अपनी यांगत्से रिवर को रिवाइव करने का प्लान कर रहा है। इंडिया की बात करें तो सबसे पहले तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 1983, 1984 से 1987 और फाइनली 1993 से 1994 में सीवियर ड्रॉट की वजह से क्लाउड सीडिंग टेक्निक का यूज किया था। और 2003-04 में कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी ड्रॉट से बचने के लिए इस टेक्निक का यूज किया था। दूसरी कंट्रीज क्लाउड सीडिंग का यूज काफी अच्छे से कर रही हैं, लेकिन क्या दिल्ली को पोल्यूशन और साउथ को वाटर क्राइसिस से बचाने के लिए या फिर किसी बड़े इवेंट को बारिश से बचाने के लिए क्लाउड सीडिंग टेक्निक का यूज करना ठीक रहेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।